घनन घेरे घेरे आई बदरा, घन घन घोर काय छाई बदरा, चमक चमक देखो बदरा रे ढंके, चमक चमक देखो बिजुरिया चमके, मन तरसाई बदरवा, मन तरसाई बदरवा, मन मन तरसाई बदरवा। बारिश। मीनाक्षी, लग रहा है आपने इतना सुंदर गाना गा लिया, अब आज ही हो जाएगी बारिश। मौसम तो कुछ ऐसा ही बन गया है और बारिश ये नाम जुबान पर आते ही मन खुश हो जाता है। काले काले बादल और दिल्ली की ये बारिश, धमकती हुई ये बिजली की गड़गड़ाहट और फिर ये चमक के साथ गरजती हुई बरसात। जी हाँ, चेहरे पर पड़ती हुई ठंडी ठंडी बूंदों का एहसास, बच्चों का जमीन पर जमा होना, पानी में खेलना, छप छप करना, बड़ों का खुरी हुई छत पर बैठना। और ज्योत्सना, ये तमाम बातें कहते हुए तो मन अपने आप खुश हो रहा है और देखकर कितना खुश होगा। देखकर इतना खुश हो रहे हैं, सुकून मिल रहा है और आपने हम सब के बचपन की याद हमें दिला दी है। वैसे लोग मॉनसून के आने से पहले ही पूरी तैयारी कर लेते हैं। रंग बिरंगी छतरी, रेनकोट, फ्लोटर्स की शॉपिंग एडवांस में हो जाती है मीनाक्षी। लेकिन ज्योत्सना, लोग मॉनसून से होने वाली बीमारियों से बचने की तैयारी करना भूल जाते हैं। नतीजा ये कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब का प्रकोप भी इसी बारिश में बढ़ता है। दरअसल मौसम की नमी और गड्ढों में जमा हुए बारिश के पानी में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जो पेट तक पहुंचकर आंतों में संक्रमण फैलाते हैं। और इतना ही नहीं, पानी बरसने से ठंडी हुई हवा जोड़ों के दर्द की परेशानी को भी बढ़ा देती है। जॉइंट्स में अकड़न होती है, स्वेलिंग से बरसात का मजा किरकिरा हो जाता है और दर्द भी दोगुना हो जाता है। मॉनसून आने पर मौसम बदलता रहता है, कभी तेज गर्मी तो कभी बारिश। ऐसे में टॉन्सिल्स और सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ टाइफाइड होने का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी कि सीजनल बीमारियों की भरमार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने ज्योत्सना। वैसे मौसम में बदलाव तो इस वक्त पहाड़ों में परेशानी का सबब बना हुआ है। 4 धाम की यात्रा शुरू होने के बाद पिछले 56 दिन के अंदर 203 श्रद्धालु अब तक मौसम की मार में अपनी जान गंवा चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स इन मौतों की वजह हाइपोथर्मिया को मान रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से जो फेफड़ों की कैपेसिटी है लंग को लेने की, वो कम हो गई है। फेफड़े टाइट हो गए हैं, जिससे वो ऊंचाई पर पहुंचने पर पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं और यही लोगों को हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। ऐसे में अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा में लोग कैसे अपना ख्याल रखें, हाइपोथर्मिया से कैसे बचें? और मीनाक्षी, मैदानी इलाकों में मॉनसून का मजा सजा में ना बदल जाए, उसके लिए कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, ये सब हम स्वामी रामदेव से जानेंगे, क्योंकि बारिश ने भारत के कई राज्यों में दस्तक दे दी है और कई तो ऐसे राज्य हैं जहां बारिश से बाढ़ के हालात हैं और लोगों को बहुत दिक्कत। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देखिए, पूर्वोत्तर भारत जहां पर इतनी बारिश है कि बाढ़ है, दक्षिण भारत जहां पर सब बड़े मजे में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, और हमारे यहाँ भी बारिश आ चुकी है। हरिद्वार की बात कर ले, योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिद्वार में तो वर्षा ने दस्तक दे ही दी है, हम भी इंतजार कर रहे हैं जरा दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश हो जाए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरी रात भर मूसलाधार बारिश, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और उसमें पूरे सुबह से हम योग आनंद में हैं पूरे। तो मीनाक्षी जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, ज्योत्सना जी को भी और हुसैन भाई को, सारे इंडिया टीवी परिवार को। और आज मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, जैसे वर्षात आती है तो ऐसे बाढ़ से आ जाती है बीमारियों की। तुमने कितना क्या क्या हो गया था परिवार में? बाबा जी प्रणाम। मेरे परिवार में 4 लोग डेंगू से पीड़ित थे और चारों लोग आपकी कृपा से, पत्नी बैठी हैं पास में, गिलोय, लगातार गिलोय का सेवन हम लोगों ने किया। गिलोय, उसमें वो पपीते के पत्तों का रस। हाँ बाबा जी, पपीते के पत्तों का रस और अनार, गिलोय तो हम लगातार लेते हैं। और एलोवेरा और मिल जाए तो और अच्छी बात है। 5 चीजें, गिलोय, एलोवेरा, अनार, पपीते के पत्तों का रस और व्हीट ग्रास मिल जाए तो सोने पे सुहागा। अब ये पूरा परिवार पीड़ित तो हो गया था डेंगू से, सारे बच गए, सब यूज करते हैं, सब बच गए। और तूने क्या ठीक किया? मैंने डेंगू, चिकनगुनिया, गिलोय का प्रयोग किया था और पपीते के पत्ते, अनार। डेंगू तेरे को भी? हाँ। चलो, और तेरे को क्या हुआ था? बाबा जी प्रणाम। मुझे डेंगू हो गया था और
डेंगू हो गया था। मेरी प्लेट्स, हाँ प्लेट्स बहुत गिर गई थी मेरी ना, 80 के आसपास में मेरी प्लेट्स आ गई थी। 80 आ गई थी प्लेट। और मैंने फिर गिलोय का पानी और ये कोरोनिल जो आती है दवा, वो मैंने खाई थी दोनों। डेंगू हो गया था सर। मैं जयपुर में मेरे भाई का इलाज कराने गया था, वहाँ हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। वहाँ डेंगू होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया था। उसके बाद डेंगू के लिए तो डेंगू नील एक दे देते हैं। अब देखो, ये तो मैं थोड़े थोड़े बात इसलिए बताई, और हवन जरूर करें। हवन जो है, ये जितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं उसके लिए ना ये हवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हवन जो है, जैसे ही हवन करते हैं तो हवन की धूनी से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, चिकुनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, सब का ये उपचार है। और साथ ही तो मच्छर भी भाग आज जाते मैंने हैं इसलिए स्वामी जी। इस बात की शुरुआत की कि वर्षा ऋतु में हवन अवश्य करें। जी, मच्छर भी भाग जाते हैं। ये तो मैंने शाम की तरफ जितना घर में धूनी हो जाए उतना मच्छर आपके घरों से बाहर भागते हैं। स्वामी जी, आप जरा अब एक एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक विषय की बात करते हैं। अब देखिए ना, दक्षिण और पूर्वी भारत के बाद मानसून ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। जब तक हम अपने एंकरिंग पढ़ रहे थे तब तक हमने तस्वीरें दिखा दी कि दिल्ली में बारिश आ गई, अब नोएडा में भी बस आने ही वाली है। लेकिन मानसून आते ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब इन बीमारियों का एक एक करके आप उपचार बताएं, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आम लोग मानसून की तैयारी करें कैसे कि वो बीमारियों से बचे रहे। ऐसा नहीं कि मानसून आ गया तब तैयारी शुरू हो, ये तैयारी तो पहले से होनी चाहिए। तो एक तो इधर सारे सींगी वाले एक एक को सींगे लगाओ, पीछे सब बैठे हुए एक एक के पास एक एक जाओ। तो देखो, आज हम 5-7 बातों की तरफ पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहते हैं। लोग कहते हैं डेंगू हो गया तो प्लेटलेट घट गए तो मर जाएगा। तो 5 चीज़ें, गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस, अनार, और यदि किसी को वीट ग्रास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं तो उसका सेवन करें। और डेंगू नील भी देते हैं। लेकिन ये डेंगू माने इसमें प्लेटलेट घट करके आदमी की मौत तक हो जाती है, अंदर से ब्लड लीकेज होने लगता है, अंदर जो हमारी कैपिलरीज है उनसे खून बहने लगता है, आदमी मर जाता है। उसमें ब्रेन फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, आंखों में खून उतरने लगता है, पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करें, ये एक तो बता दिया डेंगू के लिए। अब देखो, साथ में बताता हूँ चिकुनगुनिया के लिए। डेंगू वाला भी अलग मच्छर है, चिकुनगुनिया वाला अलग मच्छर है, फिर मलेरिया वाले के ऊपर आएंगे, फिर स्वाइन फ्लू पर आएंगे, फिर ये कोरोना भी धीरे धीरे और बढ़ रहा है, उसकी बाद में लास्ट में बात करेंगे। और इसी में टाइफाइड भी हो जाता है, उसकी भी बात करते हैं। तो डेंगू के बाद चिकुनगुनिया के लिए खास क्या करना है? चिकुनगुनिया के लिए गिलोय घनवटी एडवांस बना दी है, जिसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, त्रिफला है। और इस गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, त्रिफला और नीम के प्रयोग से गिलोय घनवटी एडवांस और गोक्षुरादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी खाने के बाद, और खाली पेट पुनर्नवादी वटी दे दो। चिकुनगुनिया में तो पूरा शरीर जकड़ जाता है, और जब किसी का शरीर ऐसे पूरा जकड़ जाए तो आज हमने एक अभियान शुरू किया है, रक्त मोक्षण का श्रृंगी अभियान। इसमें खाली ये दर्दे ही नहीं, चिकुनगुनिया का पूरा खत्म हो जाता है। चिकुनगुनिया पूरा खत्म एक ही बार की सींगी लगाने से, नहीं तो हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरा शरीर जाम हो जाता है। तो ये चिकुनगुनिया के लिए मैंने बता दिया, गोक्षुरादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद खाली पेट पूर्णानवादी मंडूर ले ले। और ये अब ये सूर्य नमस्कार आदि तो न कर पाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर ले चिकुनगुनिया वाले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।